In this session, we will discuss about malaria elimination by 2030. Can India eliminate malaria by 2030? Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Why in news? The Union Health Ministry has recently released its India's progress towards malaria elimination technical report 2025. Recently, Union Health Ministry ने India's progress towards malaria elimination technical report 2025 रिलीज किया है. This report highlights significant strides made in India to reduce malaria burden and outline critical challenges to achieving the 2030 elimination goal. इस रिपोर्ट ने इंडिया में मलेरिया बर्डन को रिड्यूस करने के लिए किए गए स्ट्रेड्स को हाईलाइट किया है. साथ ही 2030 तक मलेरिया एलिमिनेशन गोल को अचीव करने के बिफोर क्या-क्या क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उनको आउटलाइन किया है. Key findings and progress. Significant decline. Malaria cases in India dropped by over 80% and death fell by about 78%. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मलेरिया केसेस इंडिया में 80% तक ड्रॉप हुए हैं. मलेरिया से रिलेटेड डेथ 78% तक रिड्यूस हुए हैं. इट मीन्स 2015 में 11.7 लाख केसेस शो हुए थे मलेरिया से रिलेटेड. वहीं 2024 में 2,27,000 केसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए. बात अगर मलेरिया रिलेटेड डेथ का किया जाए 2015 में 384 डेथ मलेरिया रिलेटेड था. वहीं 2024 में अब ये 83 तक रिड्यूस हुआ है. प्री एलिमिनेशन फेज 92% of districts now report an annual parasitic incidence of less than 1, indicating that India has largely entered the pre-elimination phase. इंडिया के 92% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस ऑफ लेस देन 1 रिपोर्ट किया है. ये इंडिकेट करता है कि इंडिया प्री एलिमिनेशन फेज में एंटर कर चुका है. इट मीन 92% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 1 से भी कम एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस यहाँ पर शो हो रहे हैं. एग्जिट फ्रॉम HBHI ग्रुप. रिसेंटली इंडिया को अब HBHI ग्रुप से एग्जिट कर दिया गया है. इन 2024 इंडिया एग्जिटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप, अ मेजर ग्लोबल माइलस्टोन. HBHI मीन्स हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल माइलस्टोन है. अब इंडिया को हाई बर्डन और हाई इम्पैक्ट से एलिमिनेट कर दिया गया है. जीरो केसेस डिस्ट्रिक्ट्स. अबाउट 122 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस इन 2023. 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट में से 122 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस रिपोर्ट हुआ है. इट मीन्स यहाँ से कोई भी मलेरिया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. Strengthen surveillance. The use of integrated health information platforms has enabled real-time case-based reporting, improving response times. इंडिया में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का यूज किया गया और यही वजह है कि मलेरिया से रिलेटेड रियल टाइम डाटा, केस बेस्ड रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हुआ है. मेजर चैलेंजेस आइडेंटिफाइड. 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करने के बिफोर मेजर चैलेंजेस क्या-क्या इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किए गए हैं. द रिपोर्ट हाईलाइट सेवरल पर्सिस्टेंट चैलेंजेस दैट कुड थ्रेटन इंडिया 2030 एलिमिनेशन गोल. नंबर 1 अर्बन मलेरिया, नंबर 2 हाई बर्डन पॉकेट, नंबर 3 ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, नंबर 4 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन. नेक्स्ट रिसोर्स गैप. Urban malaria. The spread of invasive mosquito vector Anopheles stephensi in metropolitan areas like Delhi is an emerging national concern. बिकॉज कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज लाइक दिल्ली के अंदर इनवेजिव मॉस्किटो वेक्टर एनोफिलिस स्टीफेंसी का स्प्रेड हो रहा है जो कि एक इमर्जिंग नेशनल कंसर्न हो सकता है. हाई बर्डन पॉकेट्स. पॉकेट्स ऑफ हाई ट्रांसमिशन परसिस्ट इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली ओडिशा, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ऑपरेशनल डिफिकल्टीज. asymptomatic infections, difficult terrain and population movement contribute to drive transmission. इंडिया में asymptomatic infections, difficult terrain and
पॉपुलेशन का जो मूवमेंट हो रहा है वन कंट्री टू अनदर, ये ट्रांसमिशन को ड्राइव कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, transmission from neighboring countries like Myanmar and Bangladesh affect a border district in northeastern India। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया का ट्रांसमिशन कुछ नेबरिंग कंट्रीज सच एज म्यांमार एंड बांग्लादेश से हो रहा है। रिसोर्स गैप challenges include inconsistent private sector reporting, limited entomological capacity, drug and insecticide resistance, and sporadic storage of diagnostic and treatment commodities। इंडिया ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, मलेरिया से फाइट करने के लिए इंडिया की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी क्या रही है? गोल, इंडिया एम्स फॉर जीरो इंडिजिनस केसेस बाय 2027 एंड कंप्लीट एलिमिनेशन बाय 2030। इंडिजिनस केसेस को जीरो करने के लिए इंडिया ने 2027 तक का टारगेट रखा हुआ है। वहीं कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए 2030 तक का टारगेट सेट किया हुआ है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट, इंडिया स्ट्रेटेजी इज गाइडेड बाय नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016 to 30 एंड द मोर रिसेंट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023-27। इंडिया का मलेरिया से फाइट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको मेनली 2 प्रोग्राम के थ्रू गाइडेड किया गया है। इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016 टू 30 सेट किया हुआ है। सेकंड, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 24/7 के लिए यहाँ पर सेट किया। इट मीन्स यहाँ पर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इंडिया 15 ईयर का यहाँ पर टारगेट सेट किया हुआ है। वहीं नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 4 ईयर का टाइम सेट किया गया है। इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी इंक्लूड द टेस्ट ट्रीट ट्रैक अप्रोच एंड द इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट टारगेटिंग 159 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया के अंदर मलेरिया से फाइट करने के लिए कुछ इंटरवेंशंस, कुछ इनिशिएटिव भी टेकिंग किए गए हैं। सच एज टेस्ट ट्रीट ट्रैक अप्रोच फॉलो किया गया है। साथ ही इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के अबाउट 159 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करता है। What is malaria? Malaria is a life-threatening disease which is caused by Plasmodium parasite। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट की वजह से ट्रांसमिट होता है। इट मीन मलेरिया जो होता है ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ह्यूमन के अंदर ये ओनली फीमेल मॉस्किटो की वजह से ही ट्रांसमिट होता है। फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। मलेरिया का जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हो रहा है। प्लाज्मोडियम falciparum is responsible for more death। Plasmodium vivax is the most widespread of all the malaria species। Symptoms of malaria, मलेरिया का क्या क्या सिम्टम्स हैं? Plasmodium parasite multiply in the liver and then infect red blood cells which causing symptoms such as fever, chills, headache, muscle ache and fatigue। प्लाज्मोडियम पैरासाइट लीवर के अंदर मल्टीप्लाई होता है, मीन्स ये लीवर को इन्फेक्ट करता है एंड लीवर के अंदर रेड ब्लड से आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक एंड फैटिग हो सकता है। इन सीवर केसेस मलेरिया कैन लीड टू कोमा, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। सीवर केसेस में मलेरिया की वजह से कोमा, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ तक हो सकता है। वैक्सीन ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वैक्सीन कौन कौन सा है इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आरटीएसएस, WHO gave a go ahead for the first malaria vaccine which is known as RTSS in high transmission African countries। मलेरिया के लिए जो पहला वैक्सीन है वो RTSS है। WHO ने इसको फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन के तौर पर डिक्लेयर किया है और हाई ट्रांसमिशन अफ्रीकन कंट्रीज में इसको अप्रूव किया है।
developed by with collaborative efforts of organization GlaxoSmithKline, Bill and Melinda Gates Foundation, etc. आरटीएस जो बिल्ड किया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन ग्लासगो स्मिथकिन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में आरटीएस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत बायोटेक को भी लाइसेंस गिवन किया गया है। इट मीन्स इंडिया में भी आरटीएस वैक्सीन अब भारत बायोटेक बना सकती है। नंबर R R21 similar to RDSS vaccine, the Oxford University has developed a vaccine called R21। R21 वैक्सीन भी RTSS वैक्सीन के सिमिलर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। नाइजीरिया एंड घाना हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन फॉर यूज इन देयर कंट्रीज। इट इज आल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। R21 नाइजीरिया एंड घाना ने भी इस वैक्सीन को वैक्सीन के अप्रूवल को गिवन किया है एंड इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी R21 वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। वेरियस इनिशिएटिव टेकन टू कंट्रोल मलेरिया। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने वेरियस इनिशिएटिव क्या-क्या टेकिंग किए हैं। व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स। यहाँ पर हम इंडिया और ग्लोबली क्या-क्या एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स। नंबर 1 नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। Indian umbrella program for prevention and control of vector-borne diseases such as chikungunya, dengue, malaria, Japanese encephalitis, and lymphatic filariasis। इंडिया में वेक्टर बॉर्न डिसीज को कंट्रोल करने के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए लॉन्च किया गया है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो कि कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर बॉर्न डिसीज सच एज चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जापानीज इंसेप्टिलिस, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए वर्क करता है। नंबर 2 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एनएमसीपी लॉन्च इन 1953। 1953 में इंडिया के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इट इंक्लूड 3 की एक्टिविटीज मॉनिटरिंग और सर्विलेंस ऑफ मलेरिया केसेस, treatment of patients, insecticidal residual spray with DDT। Number 3 नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30। मलेरिया एलिमिनेशन को 2000 एलिमिनेशन करने के लिए नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इट इज बेस्ड ऑन WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030। WHO ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-30 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसी के बेस पर इंडिया ने भी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 लॉन्च किया है। एम्स ऑफ NFMA। NFMA मीन्स नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। बाय 2030 एलिमिनेट मलेरिया, जीरो इंडिजिनस केसेस थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। Maintain a malaria-free status in some areas where malaria transmission has been interrupted and prevent reintroduction of malaria। Number 4 High Burden to High Impact Initiative started in July 2019 in 4 states West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and MP। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव भी इंडियन गवर्नमेंट ने टेकिंग किया है। 2019 जुलाई मंथ में इसको स्टार्ट किया गया था। स्पेसिफिक 4 स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी इन सभी एरियाज में मलेरिया इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। इन्हें रिड्यूस करने के लिए हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स टू हाई बर्डन एरियाज प्रोविजन इन दीज फॉर वेरी हाई एंडेमिक स्टेट। ये जो 4 एरिया 4 स्टेट हमने डिस्कस किए हैं इन स्टेट में ये हाई बर्डन एरियाज रहे हैं और इन सभी एरियाज में लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नंबर 4 मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एंड अलायंस इंडिया मेरा इंडिया। It has been established by Indian Council of Medical Research with the collaboration of partners working on malaria control। ICMR ने मलेरिया कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करने वाले पार्टनर्स के साथ मेरा इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। मेरा इंडिया मीन्स मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। ग्लोबली एफर्ट्स क्या क्या रहे हैं। नंबर ग्लोबल मलेरिया मलेरिया प्रोग्राम
launched by WHO, responsible to control and eliminate malaria. Work is guided by Global Technical Strategy for Malaria 2016 to 2030. This strategy aims to reduce malaria cases and mortality rates by at least 40% by 2020, 75% by 2025, and 90% by 2030 against the 2015 baseline. In global level पर ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम WHO के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 टू 30, ये इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है। और इसके जो मेन एम है वो मलेरिया केसेस एंड मॉर्टेलिटी को 2020 तक 40% तक रिड्यूस करना, 2025 तक 75% तक रिड्यूस करना एंड 2030 तक 90% तक रिड्यूस करना इसका मेन टारगेट रहा है। स्पेशली इसके लिए 2015 को बेसलाइन माना गया। नंबर ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वर्ल्ड लेवल पर मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव भी टेकिंग किए गए, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किए गए। मेन फोकस टू एलिमिनेट मलेरिया इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज सच एज इंक्रीजिंग एक्सेस टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट, reducing the mosquito population, and developing new tools and technology to combat the disease. Number 3, E 2025 initiative. WHO launched the E 2025 initiative in 2021 to control the transmission of malaria in 25 identified countries by 2025. E25 इनिशिएटिव WHO का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। स्पेशली वर्ल्ड के 25 आइडेंटिफाई कंट्रीज जहां पर मलेरिया ट्रांसमिशन बहुत हाई है, वहां पर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए ई 2025 इनिशिएटिव WHO ने लॉन्च किया। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।